नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की बात करते हैं। PSU कंपनी है, डिफेंस के लिए कारोबार होता है और स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास है। और अपडेट है तीसरी तिमाही के नतीजों का, साथ में इंटरिम डिविडेंड भी मिलने वाला है। तो अगर आप शेयर धारक हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, तो आगे आने वाले समय में डिविडेंड मिलने वाला है। तो इस अपडेट को देखते हैं और फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। और PSU कंपनी है, तो देखिए 2022 में ज़बरदस्त तेज़ी थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, और उसके बाद बोनस का अनाउंसमेंट हुआ और स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है। तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे आगे। और सबसे पहले जो अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं, BEL की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो अपडेट आया है, तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं कंपनी के, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए 28 जनवरी 2023 को बोर्ड मीटिंग है कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 28 जनवरी 2023 को। तो फाइनेंशियल रिजल्ट, तीसरी तिमाही के रिजल्ट के बारे में विचार होगा और अनाउंसमेंट होगा, और साथ में इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। ये इंटरिम डिविडेंड 1 से 2 रुपया हो सकता है, इससे ज़्यादा भी रह सकता है। जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारक हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, तो डिविडेंड मिलने वाला है, डिविडेंड का भुगतान होगा आगे आने वाले समय में। तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है 28 जनवरी 2023, इंपॉर्टेंट डे रहेगा। और ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो नवंबर तक 52,795 करोड़ का था। तो आने वाले समय में अगर 10 से 15% की ग्रोथ होती है, आने वाले समय में अगर ऑर्डर बुक 10 से 15% के हिसाब से बढ़ता है, तो सेल्स और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो 52,795 करोड़ का ऑर्डर बुक है। 2022 में जो रेवेन्यू था 15,368 करोड़ का था, और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2,354 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। ये सालाना है, एनुअली है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 19 जनवरी 2023 तक जो मार्केट कैप है 74,961 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है, और बुक वैल्यू पर शेयर है 16 का है, 16.83 का है, और अर्निंग पर शेयर है 3.75 का, और डिविडेंड यील्ड 4.39 का है। तो कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है, और तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड मिलने वाला है। बट ये कि जो बुक वैल्यू पर शेयर है 16.83 का है, स्टॉक प्राइस 102 में है, तो अपने बुक वैल्यू से लगभग 7 से 8 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है शेयर प्राइस। तो एक तरह से देखिए इसीलिए स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि नतीजों में क्या परफॉर्मेंस रहता है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने निवेशकों को पिछले 3 साल में 183% का रिटर्न दिया है। 1 साल का रिटर्न 47% का है। पिछले 3 महीने की बात करते हैं तो माइनस में है, इसी के आसपास कारोबार कर रहा है, 100 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है शेयर प्राइस। 3 साल के अनुसार 183% का रिटर्न दिया है निवेशकों को। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, सितंबर 2022 तक 51.14% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। FIs की जो होल्डिंग है 17.36% की है। DIs की जो होल्डिंग है वो है 25.63%। तो ये सितंबर 2022 तक शेयर होल्डिंग पैटर्न था। तो ये फाइनेंशियल नंबर। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये ग्राफ है, 1 साल का ग्राफ है। 102 रुपये में स्टॉक प्राइस है 19 जनवरी 2023 को। पिछले 1 साल का जो रिटर्न है 47% का है। जिनके पास भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, तो देखिए तेज़ी तो बनी थी स्टॉक में, नीचे से ऊपर की तरफ 338 तक गया था। उसके बाद बोनस का अनाउंसमेंट हुआ और स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है। और ये रेंज जो बनी हुई है सितंबर के महीने से बनी हुई है। सितंबर के महीने से एक रेंज बनी हुई है, और ये रेंज है नीचे की तरफ 100 रुपीज़, ऊपर की तरफ 114-115 रुपया। तो इस तरह का रेंज बना हुआ है इसका। अब तीसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं तो स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी बढ़ सकती है। मान के चलिए 110-115 तक जाता हुआ दिखेगा। 114 रुपये 65 पैसे को अगर ब्रेक करेगा तब इसमें फिर मान के चलिए कि 10 से 15%, 20% और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है, 125-123। लेकिन जो इससे पहले जो निवेशकों ने इस शेयर को लिया था, तो देखिए ज़बरदस्त तेज़ी थी। अब ये एक रेंज में ही घूमता हुआ नज़र आ सकता है। कोई खबर आ गई डिफेंस में, या फिर इसके नतीजे अच्छे आए, या ऑर्डर बुक मिल गया, तब इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। नहीं तो एक रेंज में ही घूमता रहेगा। तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो मुनाफा वसूली करना चाहिए, या फिर डिविडेंड के लिए जिन्होंने रखा है
तो फिर डिविडेंड कंपनी के द्वारा मिलते रहता है और लगभग जो डिविडेंड यील्ड है 4.505 तक का है और तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ भी डिविडेंड मिलेगा। तो स्टॉक में थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ सकती है, इसमें ऊपर की तरफ 110-115 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। चार्ट बना हुआ है, एक रेंज बनी हुई है पिछले 3-4 महीने के अंदर स्टॉक में, नीचे की तरफ 100 रुपीज, ऊपर की तरफ 114-115 रुपये, इसके बीच घूम रहा है। तो आगे भी इसी तरह का रह सकता है, खबरों के दम पर ये स्टॉक जाता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नतीजे आएंगे तब इसमें तेजी होगी। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, साथ में इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, तो थोड़ा बहुत इसमें डिमांड आ सकती है शेयर प्राइस में। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।